डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के अंदर। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम रिवीजन करेंगे कुछ पार्ट्स का। पार्ट 1 रहेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। आज का जो अपना लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ इमेजेस की हेल्प से इन्हें समझाया कि वैल्यू एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे अंदर जो बॉडी है और आई है, यहाँ पे हम बॉडी की यदि हम बात करें तो जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये बॉडी हुआ और जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा क्या रहा, आई रहा। तो हमारी जब प्रियोरिटी की बात करते हैं, प्राथमिकता की बात करते हैं, तो सबसे सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी है आई के अंदर क्या हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप देखें आई को हम सेल्फ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 हमने क्या लिखा है, प्रियोरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। कि हमें प्रियोरिटी जो प्राथमिकता देनी है वो समझ को सबसे पहले देनी है। मतलब सबसे पहले मैं अपने आप को समझूंगा, मैं अपने आई को समझूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, सेकंड मैं फिर अपने रिलेशनशिप्स को देखूंगा जो ह्यूमन बीइंग, अदर ह्यूमन बीइंग के साथ होते हैं। अदर ह्यूमन बीइंग मेरी फैमिली के मेम्बर हो सकते हैं, मेरी सोसाइटी के मेम्बर हो सकते हैं, मेरी नेचर हो सकती है। और फिर मैं किस पे ध्यान दूंगा, फिजिकल फैसिलिटी पे ध्यान दूंगा। यहाँ पे आप ये देखें कि एक एग्जाम्पल भी दिया है और उसमें हमने रेड बैकग्राउंड के अंदर लिखा है फॉर एनिमल फिजिकल फैसिलिटीज़ नेसेसरी एंड लार्जली एडिक्वेट। कि एक एनिमल के लिए जो है वो फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी भी है और एडिक्वेट मतलब पूर्ण भी है, जबकि एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, जो फिजिकल फैसिलिटी जो 3rd नंबर पे है वो नेसेसरी है बट एडिक्वेट नहीं है। एक इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको यदि कहीं बाहर घूमने के लिए जाना हो और आप किसी रिश्तेदार के वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाते ही आपको स्टेशन से वो घर ले जाते हैं, फिर आपको खाना खिला देते हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं करता, आपको एक रूम दे दिया जाता है, ना आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, क्या फिजिकल फैसिलिटी ही सब कुछ है? आप कहेंगे नहीं सर, हमें फिजिकल फैसिलिटी के अलावा ह्यूमन बीइंग को फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है पर एडिक्वेट नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ह्यूमन बीइंग नेसेसरी बट नॉट एडिक्वेट। यहाँ पे जो नॉट एडिक्वेट क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि एडिक्वेट बनाने के लिए हमें उसके लिए कुछ अदर चीज़ें भी ज़रूरी हैं। वो क्या हैं? वो है रिलेशनशिप और वो है आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप हम ह्यूमन बीइंग के साथ की बात करते हैं, अदर के साथ। मान लीजिए आप रिलेटिव के वहाँ रहने गए तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का आपके साथ व्यवहार किस तरीके का है। जैसे आप देखें तो हमने यहाँ पे फीलिंग लिखा हुआ है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है। तो इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि जो अपनी 9 फीलिंग होती हैं, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, लव है, अफेक्शन है, केयर है, गाइडेंस है, ग्रेटिट्यूड है, इन सबको हम वहाँ पे देखेंगे। तो फिर अपना जो राइट अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, ये सबसे पहले ज़रूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग। और यदि आप देखें नंबर 2 पे रिलेशनशिप को यदि आप जोड़ते हैं, 1+2 को आप जोड़ते हैं तो म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। यदि कोई पर्सन खुद में राइट अंडरस्टैंडिंग रखता है और अदर के साथ वो हैप्पीनेस, अदर के साथ, अदर ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप रखता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी हैप्पी रहेगा और अदर भी हैप्पी रहेंगे। तो इसको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे, म्यूचुअल हैप्पीनेस। वहीं हम देखें कि जो पहला और तीसरा पॉइंट है, यदि आप देखें कि राइट अंडरस्टैंडिंग बंदा खुद के अंदर रखता है लेकिन उसको किसी दूसरे विद ह्यूमन बीइंग, अदर ह्यूमन बीइंग, कोई फैमिली मेम्बर हुआ, कोई सोसाइटी का पर्सन हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन उसकी फिजिकल फैसिलिटी ओनली के कारण, विदाउट रिलेशनशिप के कारण वो म्यूचुअल प्रोस्परस होगा। ये छोटा सा एग्जांपल अभी हम इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए 2 बंदे हैं, मिस्टर म्यूचुअल हैप्पीनेस और मिस्टर प्रोस्पेरिटी। जो मिस्टर म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी, बंगला और ये सब चीज़ें तो बाद में, सबसे पहले मेरे लिए मेरी माँ है। तो उसके अंदर क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग है। तो मिस्टर म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो आपको ज़्यादा बेटर लगता है। दूसरा बंदा है वो कहता है कि मुझे माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खाली गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस चाहिए। तो आप बताइए जो मिस्टर म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी है वो ज़्यादा हैप्पी है? तो आप कहेंगे सर जो मिस्टर हैप्पीनेस है, जो मिस्टर म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि उसने पहली जो सीक्वेंस प्रियोरिटी दिया वो किसको दिया है, राइट अंडरस्टैंडिंग को। दूसरी उसने किसको दिया, रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग को। और तीसरे नंबर पर उसने किसको दिया है, फिजिकल फैसिलिटीज़ को। आप इसको इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिए यदि कोई छोटा बच्चा है और यदि आज जब वो छोटा होता है तो उसको चीज़ों से लगाव धीरे धीरे हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें पहले चाहिए, बाद में उसको मम्मी पापा चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उसको फिर समझ आती है कि जो है कि राइट अंडरस्टैंडिंग उसको खुद के अंदर आती है और वो अपने रिलेशनशिप को देखता है कि वो यदि बाहर कहीं जाता है और उसको वहाँ से कुछ मिलता है खाने के लिए, तो वो सोचता है कि इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, घर ले जाकर अपने मम्मी पापा के साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा। कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर
अंदर आती है और वो रिलेशनशिप्स को विद ह्यूमन बीइंग को देखता है और फिजिकल फैसिलिटी को वो लास्ट नंबर पे रखता है। तो ये जो प्रियोरिटी है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो इमेजेस है ये हमें हेल्प करेगी इसे समझने की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो अपनी एनिमल कॉन्शियसनेस थी, जहाँ पे हम फर्स्ट नंबर फिजिकल फैसिलिटी को देते थे, सेकंड नंबर हम किसको देते थे बोलो, रिलेशनशिप को देते थे, और जो थर्ड नंबर है हम राइट अंडरस्टैंडिंग को देखे थे, वो अब चेंज हो जाएगी। इस डेवलपमेंट जस्ट इन इंक्रीजिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट इज एंश्योरिंग ऑफ ऑल। तो यदि आप देखें कि पुराने टाइम से लेके अभी तक के टाइम के अंदर जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं या फिर कम हुई हैं, तो आप कहेंगे कि फिजिकल फैसिलिटी जो है पहले की तुलना में अभी बढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 3 पीढ़ियों का एग्जाम्पल लें, यदि मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी के पिताजी मतलब मेरे दादाजी हैं, तो मेरे दादाजी और मेरे पापा जी का जो रिलेशनशिप थी वो रिलेशनशिप विद अदर्स मतलब ह्यूमन बींग्स की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग थी, या फिर मेरे दादाजी और मेरे पापा की फर्स्ट, और दूसरा है कि मेरी और मेरे पापा जी की रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप कहेंगे कि सर आपके दादाजी और आपके पापा जी के बीच फिजिकल फैसिलिटीज़ इतनी सारी नहीं होती थी, टाइम के साथ साथ फिजिकल फैसिलिटी बढ़ी हैं, जबकि आपकी और आपके पापा के बीच जो फिजिकल फैसिलिटी थी वो ज़्यादा बढ़ी हैं। तो फिजिकल फैसिलिटी के हिसाब से होता तो ग्रोथ डेवलपमेंट किसको मानते, सेकंड वाले को। जबकि आप देखेंगे अपनी फैमिली के अंदर भी हो सकता है कि आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स के आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन क्या हो, अच्छे हों। तो ये हम कहीं ना कहीं देखें कि हमने जो फर्स्ट नंबर फिजिकल फैसिलिटी को दे रखा है वो आपका लार्जली एडिक्वेट नहीं है। वो एक एनिमल के लिए तो क्या है, वो आपका जो है नेसेसरी एंड लार्जली एडिक्वेट है, जबकि ह्यूमन बीइंग के लिए नेसेसरी है बट नॉट एडिक्वेट है। तो कहीं ना कहीं हमें बोलते हैं ना ये दिल मांगे मोर। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यही हमें वैल्यू एजुकेशन के अंदर समझ में आता है। जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो है टू टाइप्स ऑफ पीपल्स हमारे सामने रहते हैं। एक तो ये रहता है जिसको हम बोलते हैं साधन विहीन दुखी दरिद्र, जिसको हम बोलते हैं दोज, नंबर 1 देखें दोज लैकिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ अनहैप्पी एंड डिप्राइव। और दूसरे वो रहते हैं कि वो पर्सन साधन संपन्न हैं लेकिन वो फिर भी क्या हैं आपके गरीब हैं और अनहैप्पी हैं। तो यदि हम ये देखें कि हमें जो प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं जो एनिमल के केस में तो हमें फिजिकल फैसिलिटी को फर्स्ट नंबर देते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में हमें फिजिकल फैसिलिटी को जो है राइट अंडरस्टैंडिंग के कारण हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ को जो है थर्ड नंबर देना है। तो जो अपना ऑर्डर रहेगा वो राइट अंडरस्टैंडिंग रहेगा, फिर क्या रिलेशनशिप रहेगा, और फिर क्या रहेगा फिजिकल फैसिलिटीज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट मे बी कंक्लूड दैट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कि जो हमारे ऑल 3 जो हैं वो नेसेसरी हैं, पर उनकी सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पर हम यदि अपनी सोसाइटी के अंदर देखें तो यदि कुछ लोगों का ऑर्डर इस तरीके का है कि वो फिजिकल फैसिलिटी को फर्स्ट नंबर देते हैं, रिलेशनशिप को सेकंड देते हैं और राइट अंडरस्टैंडिंग को थर्ड। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे in relationship what is generally happening today in something like this, every time when there is a fight we want to resolve it, we start the next day with the thought that we don't want to fight today but fight takes place again। हम अगेन यदि हम देखें कि हम फैमिली के अंदर एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो वो उस दिन उसको किसी भी तरीके से उसको मना लेता है। सपोज मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ का आपस में किसी बात से झगड़ा हो गया, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ में से किसी एक ने खाना खाने से मना कर दिया, लेकिन दूसरे ने उसको ज़बरदस्ती से खाना खिला भी दिया, तो और ये कहा कि हम नेक्स्ट डे से जो है कोई झगड़ा नहीं करेंगे, पर सुबह होते ही दोबारा झगड़ा करने लग गए। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज़ से जो रिलेशनशिप पूरी की जा सकती है, आप राइट अंडरस्टैंडिंग की लैक के कारण आप फिजिकल फैसिलिटी को फर्स्ट नंबर दे रहे हो, जबकि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग होती तो आप रिलेशनशिप को क्या देते, फर्स्ट नंबर देते। डज दिस हैपन विद यू, विद योर ब्रदर सिस्टर फादर मदर स्पोज चिल्ड्रन, विद योर फ्रेंड एंड को वर्कर। तो हम यही देखें कि ये सभी जो गेटिंग इरिटेट, अनएग्री, नॉट स्पीक फॉर डेज, ये जो होता है ड्रैगिंग ईच अदर टू कोर्ट, डाइवोर्स आर इंडिकेटर ऑफ द सिचुएशन इन रिलेशनशिप। तो ये सभी प्रॉब्लम किसके कारण से है कि जो रिलेशनशिप वाला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग आता है। तो जब हम वैल्यू एजुकेशन को समझते हैं तो हमें ये देखना है कि मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, डू आई वांट टू हैप्पी, डू आई वांट टू प्रोस्परस, आई वांट टू कंटिन्यू हैप्पी एंड प्रोस्परस। लेकिन ये मैं तभी हो पाऊँगा जब मैं अपने अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग रखूँगा, मैं अपने रिलेशनशिप को इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर के साथ देखूँगा। इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। मान लीजिए
आप यदि कोई आप इस तरीके से समझते हैं कि हाँ मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे किसी के लिए थैंकफुल नहीं होना, मैं तो किसी शॉप पे जाता हूँ, पैसे देता हूँ, सामान लेके आता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फिज़िकल फैसिलिटी के साथ रिलेशनशिप की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वो जो शॉप थी वो तो क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वहाँ पे आपने पैसे दिए। अब मान लीजिए जो वहाँ पे वो जो पर्सन जो चीज़ें सप्लाई कर रहा है वो उसमें कुछ गड़बड़ कर दे, तो वहाँ पे रिलेशनशिप के कारण आप ये देखो कि वो सामान यदि आप कंज्यूम करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो रिलेशनशिप भी फिजिकल फैसिलिटी के साथ क्या है, नेसेसरी है। और रिलेशनशिप तभी आएगी जब जब अपने अंदर क्या होंगी, बोलो हारमनी होगी। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जब हम खुद की राइट अंडरस्टैंडिंग रखें और अदर के साथ रिलेशनशिप रखें और फिजिकल फैसिलिटी को थर्ड नंबर दें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्ट था म्यूचुअल हैप्पीनेस का और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी का वो क्या होगा, पूरा होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी इज पार्टिसिपेट इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज़ ए पार्ट। कि यदि हम इंडिविजुअल की बात करें, हम सोसाइटी की बात करें और यदि हम किसी नेचर की बात करें, तो ये जो लेवल हैं इंडिविजुअल से सोसाइटी, सोसाइटी से आपका पूरी नेचर, यदि हम बात करें तो यही क्या कहलाता है, द वैल्यू ऑफ एंटिटीज इज पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर कहलाता है। द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज द लार्जर ऑर्डर, वैल्यू हैज़ टू डू विद पार्टिसिपेशन ऑफ इन द यूनिट लार्जर ऑर्डर। हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेते हैं क्लास का। जैसे मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी मैं इनपुट्स ले रहा हूँ, हो सकता है मैं मान लीजिए बोर्ड पर लिखने के लिए चौक या मार्कर ले रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं क्लासरूम का एक क्या हुआ, इंडिविजुअल पार्ट रहा। और यदि वो चीज़ें नहीं हैं, यदि इंडिविजुअल को हम नहीं समझेंगे, हो सकता है वाइट बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूँ या ब्लैक बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूँ उसको नहीं समझेंगे, तो क्लास की फंक्शनिंग भी अच्छे से नहीं होगी। तो यदि हम वैल्यू एजुकेशन की बात करें तो ये हमें बात करता है, ये हेल्प करता है कि इसमें लीडिंग टू हार्मोनी में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे लेवल रहते हैं, लार्जर ऑर्डर में यदि पर्सन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और यदि वो म्यूचुअल हैप्पी एंड प्रोस्परस है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किसका होगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का होगा। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहलाता है। वो आपका जो है वैल्यू एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन का डेवलपमेंट कहलाता है। द रोल ऑफ एजुकेशन, संस्कार क्या है, अनेबलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम यदि देखें, यदि आप अपने घर से कहीं बाहर किसी हिल स्टेशन घूमने के, मान लीजिए मैं अपने कश्मीर साइड की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आप घूमने चले गए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा डर किसका होगा, आप अंधेरे में मान लो रात में कहीं जा रहे हैं तो आपको ये डर होगा, ये मैं खाली कश्मीर की बात नहीं कर रहा, कहीं की भी आप एग्जाम्पल लें, तो आपको किसका डर होगा, मानव के मानवीय व्यवहार कि आपको ना तो किसी कुत्ते से डर होगा, उसको आप डॉगी को भगा देंगे किसी चीज़ के साथ, लेकिन आपको जो पर्सन आपके पास जो बैठा है, मान लीजिए वही कोई आतंकवादी निकल गया मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि मानव के अंदर जो, इंसान के अंदर जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होना जरूरी है। द रोल ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल टू फैसिलिटेट द होलिस्टिक डेवलपमेंट, द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज वेल एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन सोसाइटी। For this, education sanskar has to ensure right understanding in every child, capacity to live in the relationship with other human being, capacity of identifying the need of physical facility. Education is development, right understanding. तो हमने देखा कि यदि हम एजुकेशन को समझेंगे, वैल्यू एजुकेशन को, तो वो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने में हेल्प करेगी, और जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप को भी देखेंगे। संस्कार इज कमिटेड एंड preparation and practice of living with the right understanding. The preparation include the learning appropriate skills and टेक्नोलॉजी। तो हमने इन चीज़ों को समझ लिया है कि एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन जो है, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन जो है, वो कहीं ना कहीं पर्पज़ यही है कि हम क्या करें, म्यूचुअल हैप्पी रहें और म्यूचुअल प्रोस्परस रहें। वो तभी होगा जब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हारमनी ह्यूमन बीइंग के अंदर, फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नेचर एंड एग्जिस्टेंस के अंदर, और लिविंग होगी हमारी हारमनी के साथ, इंडिविजुअल के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ एग्जिस्टेंस होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि जो हमारी प्राइम नीड है वैल्यू एजुकेशन की, वो क्या अंडरस्टैंड करना है, ह्यूमन एस्पिरेशंस, जो हमें ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या करें, लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करे। टू डिस्कवर व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल इन ह्यूमन लाइफ, द वैल्यू ऑफ एनी एंटिटी इज इट्स पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज ए पार्ट। द ह्यूमन बीइंग इज ए पार्टिसिपेशन टुवर्ड म्यूचुअल फुलफिलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन देमसेल्फ, एक्सटेंडिंग इन देयर फैमिली एंड सोसाइटी एंड नेचर। तो हमने यही देखा कि हमें एक इंडिविजुअल को राइट अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अदर फैमिली, सोसाइटी और नेचर के साथ हमें
क्या करना है, वो रिलेशनशिप रखनी है। द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू यूनिवर्सल। यदि हम ये देखें कि ये जो बातें हम यहाँ समझ रहे हैं ये यहाँ पे भी है, इंडिया के अंदर भी है, इंडिया से बाहर भी है। रेशनल, वो आप एनी टाइम एनीवेयर, नेचुरल है और वेरीफाइबल भी है, और इससे क्या मिलेगी, हारमनी मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि जो आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो कैसे हेल्प करता है। द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। और यदि हम ये देखें कि यदि कोई आपसे पूछे कि आप हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी एक बार चाहते हैं, वन टाइम चाहते हैं या एवरी टाइम चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर हमें एवरी टाइम चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी भी जरूरी है। टू फुलफिल दिस थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी एंड कैन नॉट सब्सटीट्यूटेबल फॉर द अदर। हम राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट नंबर देंगे, फिजिकल फैसिलिटी को थर्ड नंबर देंगे और रिलेशनशिप दोनों में होनी चाहिए। तो यही है हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज लिविंग विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी बाय ensuring right understanding, fulfilling relationship, physical facility in the correct priority. होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हमने ये समझा ही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो हमारा ऑर्डर था फर्स्ट फिजिकल फैसिलिटी का वो थर्ड में चला जाएगा, और जो हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और सेकंड नंबर पे हमारा क्या था, रिलेशनशिप था। एजुकेशन संस्कार हैज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही देखा कि जो वैल्यू एजुकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।